आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए दुर्गा माता की जय। शारदीय नवरात्रे या फिर महानवरात्रे अश्विन माह में आते हैं और नवमी को समाप्त हो जाते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होंगे और 24 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल कोई भी तिथि न तो बड़ी है न ही घटी है। यह नवरात्रे नव दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के बाद सबसे पहले देवी दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा गया। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है और माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया है। माँ को करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही उथल पुथल शांत हो जाती है। कहा जाता है कि सुयोग्य वर की तलाश भी माँ शैलपुत्री की पूजा करने से पूरी हो जाती है। वैवाहिक जीवन भी सुखद बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, माँ को कौन सा रंग प्रिय है, उनके भोग और मंत्रों के बारे में तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो 15 अक्टूबर रविवार को यानी कि प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:39 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:35 तक। अब क्योंकि आज प्रतिपदा तिथि है और नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि को ही कलश स्थापना की जाती है, तो कलश स्थापना करने का जो सबसे उत्तम समय रहेगा वह होगा 11:44 से लेकर 12:30 तक और 12:24 पर वैधर्ती योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। देखिए, कुछ लोग यह नवरात्रि का व्रत शुरू का और अंतिम करते हैं तथा कुछ लोग पूरे 9 दिन यह नवरात्रि रखते हैं और इसी प्रकार कुछ लोग माँ की पूजा 9 दिनों में अखंड ज्योत जगाकर उनकी चौकी लगाकर करते हैं, तो कुछ लोग अगर किसी कारणवश ऐसा ना कर पाए तो सिर्फ माँ की पूजा करके यह व्रत करते हैं। तो जैसे भी आप में सामर्थ्य है वैसे ही आप यह व्रत करें, पर सच्चे मन से। तो जो भी भक्त अपने घर में इस बार इन नवरात्रि में चौकी बिठाएंगे तो उन्हें इसके लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत अधिक प्रिय है तो हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और अपनी पूजा में भी सफेद रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो अब चौकी स्थापित करने के लिए जिस जगह पर भी आपको चौकी स्थापित करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए और फिर वहां एक चौकी रखकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की फोटो को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश की स्थापना करते समय माँ शैलपुत्री का ध्यान करते रहना चाहिए और फिर अपने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए कि किस तरह आपने यह व्रत रखना है। और फिर यदि आपने अखंड ज्योत भी जलानी है तो अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए और उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और फिर माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए माँ को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत,
सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। अब क्योंकि आपको बताया ही था कि माँ को सफेद रंग अत्यंत ही प्रिय है, हालांकि लाल और नारंगी भी पसंद है, तो आप माँ को वस्त्र के रूप में सफेद कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं और सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और भोग में भी सफेद मिठाई रखें और उसके बाद माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी कथा पढ़नी चाहिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए और फिर उसके बाद आरती करनी चाहिए और आरती करके माँ से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए और क्षमा याचना करके जो भोग आपने माँ को आज लगाया है उसे उपस्थित जनों में बांटना चाहिए। कहा जाता है कि जो 16 श्रृंगार की सामग्री आज माँ को हमने अर्पित की है तो उसमें जो सिंदूर हमने माँ की मांग में लगाया था तो वह सिंदूर हमें अपनी मांग में भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और उनका वैवाहिक जीवन भी मधुर बनता है और इस तरह माँ की पूजा करनी चाहिए। शाम को भी माँ की आरती जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र के बारे में। तो माँ का पूजा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः, ह्रीं शिवाय नमः और वंदे वांछित लाभाय चंद्राद्रकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। यानी कि मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली, वृषभ पर सवार रहने वाली, शूल धारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। और हाँ, इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब माँ शैलपुत्री देवी कवच तो ओमकार है मे शिर पातु मूलाधार निवासिनी, हिंकार पातु लाल ए बीज रूपा माहेश्वरी, श्रीकार है पातु वदने लज्जा रूपा महेश्वरी, हुंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वग्रत, फटकार है पातु सर्वांगे सर्वे सिद्धि फल प्रदा। और अब शैलपुत्री देवी स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वहि भव सागर तारिणीम धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम, त्रिलोचननी त्वहि परमानंदम प्रदीयमान सौभाग्य रोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम, चराचरेश्वरी त्वहि महामोह विनाशिन मुक्ति भुक्ति दायिनीम शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। और अब हम आज जो व्रत के अंत में माँ से अपनी क्षमा याचना करेंगे तो उसके लिए हम माँ को कहेंगे कि हे माँ, मैं आपको बुलाना नहीं जानती, न ही आपको विदा करना जानती हूँ, ना ही आपकी पूजा करनी जानती हूँ, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। न ही मुझे मंत्रों का ज्ञान है, न ही क्रिया का, मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथा संभव जो भी पूजा मैं कर रही हूँ, कृपा करके अगर इस पूजा में मुझसे भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करना और मेरी पूजा को स्वीकार करना। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, तो इसीलिए आप मुझे क्षमा करना, मेरे अहंकार को दूर करना, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय।